Welcome to my channel Digital Challenge Academy with Reemanshu. नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे एक बिल्कुल सादे प्लेन से दिखने वाले डॉक्यूमेंट को एक डायनामिक और शानदार दस्तावेज में बदला जाए। हम जानेंगे टेबल्स, इमेजेस और शेप्स की असली ताकत। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या सिर्फ टेक्स्ट ही काफी है अपनी बात को असरदार तरीके से कहने के लिए? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। सिर्फ टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स थोड़े बोरिंग हो सकते हैं। तो चलिए आज इसमें थोड़ी जान डालते हैं। अच्छा, तो हमारा पहला सीक्रेट वेपन क्या है? टेबल्स। जी हाँ, टेबल्स। ये किसी भी जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का, उसे एक स्ट्रक्चर देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ये आपके काम को लिटरली एक झटके में प्रोफेशनल लुक दे सकता है। और बात करें स्पीड की, तो टेबल बनाने का सबसे तेज तरीका क्या है? इसके लिए है एक पावर शॉर्टकट। बस कंट्रोल और F12 दबाइए। ये कमांड सीधा इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स खोल देगा। मतलब कोई मेन्यू में जाने का झंझट ही नहीं, और आपका कीमती समय भी बचता है। तो ठीक है, शॉर्टकट से टेबल तो बन गई, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बेसिक ढांचा है। असली जादू तो इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने में है, और इसके लिए आपके पास ढेरों जबरदस्त विकल्प मौजूद हैं। अब दो सबसे जरूरी कमांड्स पर खास ध्यान देते हैं। पहला है मर्ज सेल्स, मतलब कई सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाना, जो हेडिंग्स के लिए बहुत काम आता है। और दूसरा है स्प्लिट सेल्स, यानी एक सेल को तोड़कर कई छोटे सेल्स बनाना। और हाँ, एक छोटी सी टिप, इसे जरूर याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो अगले लेवल पर चलिए अब अपने दस्तावेज को एक और पावर अप देते हैं। देखिए, टेबल्स ने डेटा को तो स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन जो इमेजेस होती हैं ना, वो आपके शब्दों में जान डाल देती हैं। वो आपके टेक्स्ट को एक विजुअल कहानी देती हैं। और डॉक्यूमेंट में फोटो डालना, वो तो बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, इंसर्ट मेन्यू पर जाइए। दूसरा, अपनी पसंद की इमेज चुनिए। और तीसरा, उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर उसे अपनी पसंद की जगह पर सेट कर दीजिए। है ना सिंपल? और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का फीचर आता है, जिसका नाम है टेक्स्ट रैप। ये कंट्रोल करता है कि आपकी इमेज के आसपास टेक्स्ट कैसे फ्लो करेगा। अगर एंकर और रैप ऑप्शंस को सही से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो समझिए आपका डॉक्यूमेंट एकदम प्रोफेशनल लेआउट वाला बन गया। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर कोई पटखाती इमेज हो ही ना तो क्या करें? कोई फिक्र की बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही अपने कस्टम विजुअल्स बना सकते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग टूल्स का। इस ड्राइंग टूल बार में आपको अपनी जरूरत की लगभग हर चीज मिल जाएगी। सीधी लाइंस खींचनी हो, सर्कल्स बनाने हो, रेक्टेंगल्स बनाने हो, या फिर अपनी बात को पॉइंट आउट करने के लिए कॉल आउट्स का इस्तेमाल करना हो, ये सब आपके विचारों को एक विजुअल रूप देने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और यहाँ पर एक प्रो टिप जो आपके बहुत काम आएगी। जब भी कोई शेप ड्रॉ कर रहे हो तो शिफ्ट की को दबाकर रखें। इससे क्या होगा? इससे आपकी लाइंस एकदम सीधी बनेंगी और आपके सर्कल्स या स्क्वायर्स बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में बनेंगे। एक छोटी सी ट्रिक पर बहुत काम की है। तो देखिए, आज हमने सिर्फ कुछ कमांड्स नहीं सीखे हैं, हमने असल में एक खाली पन्ने को एक मास्टरपीस डिजाइन में बदलने की कला सीखी है। अब कोई भी स्टैटिक डॉक्यूमेंट को डायनामिक बनाने का चैलेंज आता है, तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए फटाफट से आज की 3 सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली, टेबल्स आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करती हैं। दूसरी, इमेजेस विजुअल कॉन्टेक्स्ट देती हैं, एक कहानी कहती हैं। और तीसरी, शेप्स, वो आपके कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को इलस्ट्रेट करते हैं, उन्हें जिंदा कर देते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में एक शेप इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल होता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही टूल्स को जानना ही तो मास्टरी की तरफ पहला कदम है।